संधि बिंदु के अंतर्गत संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम स्वर संधि के बारे में देखते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि में यह होता है कि अगर ए आ का योग ए आ से हो, अर्थात ए का योग आ से हो, आ का योग आ से हो या आ का योग ए से हो, बराबर आ बनता है, यानी कि आ एक दीर्घ स्वर है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। आगे अगर लघु ई का योग दीर्घ ई से हो, चाहे दीर्घ ई का योग लघु ई से हो, चाहे दीर्घ ई का योग दीर्घ ई से हो, बराबर दीर्घ ई ही बनता है। और लघु ऊ का योग दीर्घ ई से ऊ से हो और लघु ऊ का योग लघु ऊ से हो तो भी दीर्घ ऊ ही बनता है। आ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ जहाँ पर भी बनता है स्वरों के मेल से, वहाँ पर हमेशा ही दीर्घ संधि होती है। 2 नंबर पे है गुण संधि। गुण संधि में ए आ का योग ई से, ऊ से और री से होता है तो कर्म से ए ओ अर बनता है। जहाँ पर भी इन स्वरों के मेल से ए ओ अर बना हुआ दिखाई देता है तो वहाँ पर गुण संधि होती है। वृद्धि संधि में होता है कि अगर ए आ का योग ए आई से हो या फिर ओ औ से हो तो कर्म से आई और औ बनता है। जिन भी शब्दों में आई और औ का योग हो वहाँ पर वृद्धि संधि ही होती है। नंबर 4 पे है यण संधि। यण संधि में अगर ई का योग किसी भी असमान स्वर के साथ हो या ऊ का योग किसी भी असमान स्वर के साथ हो या री का योग किसी भी असमान स्वर के साथ हो तो उनमें कर्म से य व और र वर्णों का आगमन होता है और जो शुरुआती वर्ण होता है वह हमेशा ही आधा लिखा जाता है। यानी कि जब भी य का जिस स्थान पर आगमन होता है उससे पहले वाला अक्षर या वर्ण अपने आप ही आधा हो जाता है। अयादी संधि में यह होता है कि अगर ए आई और ओ औ का योग किसी भी असमान स्वर के साथ होता है तो कर्म से ए आई औ आव बनता है, वहाँ पर अयादी संधि होती है। ये हुई हमारी स्वर संधि। एक बहुत ही छोटे रूप में समझाने का प्रयास किया है मैंने। धन्यवाद।